नमस्कार रीडर्स, सारांश बुक ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। हम आपको रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित किताबों के रिव्यू बताने जा रहे हैं। उसमें से पहली है मुट्ठी भर यादें। यह किताब 21 साल की रस्टी के बारे में है। 21 साल की उम्र होती है पुराने रास्ते छोड़कर नए रास्ते खोजने की, प्यार में पड़ने की, अपने सपनों को सच करने की, सपनों के लिए रिस्क लेने की। मुट्ठी भर यादें कहानी है ऐसे ही एक नौजवान की। रोचक बात यह है कि रस्किन बॉन्ड इन्होंने यह कहानी तब लिखी जब वह उम्र के 60 बसंत पार कर चुके थे। कहानी है 21 वर्षीय युवा की जो लेखक बनना चाहता है, लेकिन उसके लक्ष्य से भटकाने वाले बहुत सारे लुभावने आकर्षण उसके सामने आते रहते हैं, चाहे फिर वह मकदौर की महारानी हो या फिर सीताराम जैसा गले पड़ने वाला लड़का हो। पढ़कर जरूर जानिए कि वह लेखक बन पाता है या नहीं। किताब के मुखपृष्ठ पर दो लड़के अपने ही जगत में खोए हुए खुशी से सराबोर दिखाई गए हैं। उनमें से पहला लड़का 21 साल का रस्टी है तो दूसरा कुछ 15-16 साल का सीताराम है। सीताराम जो उनका पक्का मित्र व हमदर्द बन गया था। उनके अनुसार वह गुजरे जमाने के एक सफल बॉलीवुड अभिनेता रह चुके हैं, जिन्होंने अपने अच्छे दिनों में रस्किन को अपने साथ रहने के लिए मुंबई बुलाया था, जिनका नाम न देते हुए रस्किन ने बस कुछ ही हिंट्स दिए हैं। अब हमें ही उन्हें पहचानना पड़ेगा। उनके अनुसार यह एक छोटा उपन्यास है और अंग्रेज प्रकाशक इस उपन्यास की ओर देखेंगे भी नहीं, क्योंकि उन्हें लंबे उपन्यास पसंद आते हैं। यह उपन्यास उन्होंने मसूरी के लैंडोर में बैठकर सन 2009 में लिखा था। इस बेहतरीन किताब के लेखक है रस्किन बॉन्ड, हिंदी अनुवादक है रचना भोला यामिनी, प्रकाशक है राजपाल एंड सन्स। पृष्ठ संख्या है 98, उपलब्ध है अमेज़न और किंडल पर। इस बार रस्टी किराने की दुकान पर बने एक फ्लैट जैसे कमरे में रहता था, जिसके आगे एक छोटी बालकनी थी। जैसे कि हमने बताया, रस्टी की यह उम्र थी प्यार में पड़ने की, तो उसे स्कूल के दिनों से ही मकदौर की दौलतमंद महारानी की बेटी इंदु से प्यार हो जाता है। लेकिन महारानी को प्यार हुआ रस्टी से। यहाँ पर रस्टी के और भी 2-4 दोस्त हैं जो अमीर होते हुए भी रस्टी पर ही आश्रित है। किताब के अंत में उन सारे दोस्तों का हाल आपको जानने को मिल जाएगा। इस किताब का दूसरा मुख्य किरदार है सीताराम, जो रस्टी के घर के बगल में ही अपने माता पिता के साथ रहता है। उसके माता पिता का लॉन्ड्री का काम है, इसी के चलते वह रस्टी को लगने वाली नई चादर तो कभी पहनने वाले नए कपड़ों की ज़रूरत को पूरा करता है। अपने माता पिता के हमेशा के झगड़े के कारण अब सीताराम रस्टी के ही रूम में रहने लगा है। अब उन दोनों का एक दूसरे के साथ आत्मीयता का रिश्ता बन चुका है। सर्कस की एक लड़की के प्यार में पड़कर सीताराम भी सर्कस में काम करने लगता है। बाद में पता नहीं क्यों वह रस्टी के पास वापस आ जाता है। अपने अलग अलग कामों के चलते वह बॉलीवुड में काम करने लगता है। बाद में वह एक सफल अभिनेता बन जाता है। अब वह कौन है यह आप पढ़कर जरूर जानिए, अगर जान पाए तो। बहरहाल 60 साल की उम्र में अपनी जवानी की कुछ मुट्ठी भर यादें लेखक ने उपन्यास में उड़ेली है, पढ़िएगा जरूर। दूसरी किताब है देवदारों के साए में। प्रस्तुत किताब की कहानी किसी न किसी अपराध से जुड़ी हुई है। यह सारी कहानियाँ मिस रिप्ली बिन से किसी न किसी तरह संबंधित है और उन्हीं के द्वारा सुनाई गई है। यह किताब भी उन्हीं को समर्पित है। वह होटल रॉयल की परमानेंट निवासी थी, क्योंकि यह होटल पहले उन्हीं के पिताजी का हुआ करता था। उनके पिताजी ने होटल के पीछे वाले 2 कमरे उन्हीं के नाम किए थे। वह शाम के समय मसूरी और उसके आसपास के इलाकों में घटित विचित्र घटनाएं सुनाती थी। वह 70 साल की अविवाहित महिला थी। रस्किन उनको प्यार से आंटी में बुलाया करते। उन्होंने अपने आरंभिक दिन मसूरी में गुजारे। वही उनकी मुलाकात मिस रिप्ली बिन से हुई थी। रस्किन उन्हें और उनकी पुदीने वाली शराब को बहुत याद करते हैं। इस किताब की कहानियों में होटल रॉयल भी एक अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि मिस रिप्ली बिन सारी कहानियाँ यही बैठकर सुनाती है और हर कहानियों के पात्र किसी न किसी तरह होटल रॉयल से ही जुड़े हैं। प्रस्तुत किताब में कुल 8 नई बेहतरीन कहानियाँ हैं, जिसमें शामिल है देवदारों के साए में, जन्मजात दुष्ट, शराब में जहर, जुनूनी अपराध, डाक में संखिया, काला कुत्ता, एक बिस्तर में 3, दरियागंज का हत्यारा। प्रस्तुत किताब के लेखक है रस्किन बॉन्ड, हिंदी अनुवादक है आशुतोष गर्ग, प्रकाशक है मंजुल पब्लिशिंग हाउस। उपलब्ध है अमेज़न और किंडल पर। आशुतोष गर्ग
प्रसिद्ध लेखक होने के साथ साथ अनुवाद के दुनिया में भी खासे प्रचलित है। उनके बारे में जानकारी प्रस्तुत किताब के पिछले पन्नों में दी है। वैसे उनकी जानकारी अश्वत्थामा एक शापित योद्धा इस वीडियो में भी दी है। इसका रिव्यू भी हमारे चैनल सारांश बुक ब्लॉग पर उपलब्ध है, इसे भी आप ज़रूर देखिए। इस किताब के लेखक, अनुवादक और प्रकाशक तीनों हमारे फेवरेट है। एक तो रस्किन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लेखक है। इनके बारे में बच्चों को ज़रूर पता होना चाहिए। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत लेखन किया है। बच्चों के LOI इस सब्जेक्ट में इनके बारे में पूछा गया है। दूसरे, अनुवादक के बारे में तो हमने आपको पहले ही बता दिया है। तीसरा है प्रकाशन, जिनका प्रकाशन की दुनिया में अच्छा नाम है, जिनकी सारी किताबें अच्छी होती है, छपाई में कोई गलती नहीं होती। तो जब भी किसी किताब पर मंजुल पब्लिशिंग हाउस का नाम दिखे तो आप उस किताब को बेझिझक उठा सकते हैं। चलिए तो इस किताब की कहानियों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। होटल रॉयल में फूलों की वार्षिक प्रदर्शनी लगी है। बहुत से मेहमान आए हैं। मिस रिप्ली बीन के दांतों में दर्द है, फिर भी वह प्रदर्शनी में जाना चाहती है क्योंकि इस होटल और प्रदर्शनी से उनका खास रिश्ता है। प्रदर्शनी तब अधूरी रह जाती है जब सबको पता चलता है कि प्रदर्शनी में उपस्थित श्रीमती बख्शी का खून हो गया है। उसके दूसरे दिन मिस रिप्ली बीन दांत के डॉक्टर मिस्टर राइनहार्ट के पास इलाज के लिए जाती है तो डॉक्टर उन्हें जहर का इंजेक्शन देकर मार देना चाहता है क्योंकि वही श्रीमती बख्शी का कातिल है। लेकिन वह मिस रिप्ली बीन को क्यों मारना चाहता है? इसके बाद ऐसी ही कहानियाँ मिस रिप्ली बीन सबको सुनाती है, जिसमें शामिल है होटल रॉयल का नया मालिक नंदू, होटल का पियानो वादक लोबो और खुद रस्किन। दूसरी कहानी है जन्मजात दुष्ट, जो मिस रिप्ली बीन के भाई के बारे में है, जिसे किसी भी चीज़ को आग के हवाले कर देने का वहशी जुनून सवार था। शराब में जहर। कहानी के दंपति भी होटल रॉयल में ही ठहरे रहते हैं। जुनूनी अपराध में पादरी का खून करने वाला लड़का भी होटल रॉयल में वेटर का काम करता है। एक बिस्तर में 3 और दरियागंज का हत्यारा के किरदार भी होटल रॉयल से ही जुड़े हैं। अब बाकी सारे कहानियों के बारे में हम ही आपको बताएंगे, तब किताब में क्या पढ़ेंगे। बहुत रोचक किताब है, ज़रूर पढ़िए। रस्किन किताबों के माध्यम से एक अलग ही दुनिया में आपको लेकर जाते हैं। वह मसूरी और देहरादून के पहाड़ियों की, वहाँ के वादियों की, नदियों की आपको किताबों के माध्यम से सैर कराते हैं। दिन के वातावरण के गुदगुदी करने वाले किस्से बताते हैं तो रात के सन्नाटे में आपके साथ क्या घटित हो सकता है, यह आपको अंधेरे में एक चेहरा यह किताब पढ़ के पता चलेगा। अगर आप विश्वास करते हैं तो बाकी उनकी किताबें सचमुच बहुत अच्छी होती है, पढ़िएगा ज़रूर। तीसरी किताब है उड़ान। यह अंग्रेजी किताब द फ्लाइट ऑफ पिजन का हिंदी अनुवाद है, जिसके लेखक है रस्किन बॉन्ड, प्रकाशक है राजपाल एंड सन्स। हिंदी अनुवाद किया है प्रोमिला गुप्ता इन्होंने। पृष्ठ संख्या है 112। उपलब्ध है अमेज़न और किंडल पर। रस्किन साहित्य अकादमी पुरस्कृत लेखक है। रस्किन बॉन्ड के बारे में जानने के लिए आप एडवेंचर्स ऑफ रस्टी इस वीडियो को देख सकते हैं। रस्किन के पिताजी उनको एक लड़की की कहानी सुनाया करते थे जो 1857 के स्वातंत्र्य संग्राम के दौरान घटी थी। यह कहानी एक ब्रिटिश लड़की रूथ लेबेडूर के बारे में है। 1857 के विद्रोह के समय जो कत्लेआम हुआ था, तब और बाद के यातनापूर्ण समय में वह जीवित बच गई थी। इस कहानी पर फिल्मकार श्याम बेनेगल इन्होंने 1979 में पिक्चर भी बनाई है, वे देख सकते हैं। 1857 के अभिलेखों तथा विवरण में इस घटना का जिक्र बार बार आता है। अपनी सुरक्षा करने में असमर्थ लोगों की सहायता करने के लिए कुछ गिने चुने लोग हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे ही कुछ लोग रूथ लेबेडूर की मदद करते हैं। 30 साल पहले यह कहानी उपन्यास के रूप में प्रकाशित हुई थी। आइए अब देखते हैं इसका सारांश। रूथ लेबेडूर एक नवयुवती है। 1857 के दौरान बहुत कत्लेआम हुआ, जिसमें रूथ के पिता, उसके आस पड़ोस के लोग और उसके बहुत से रिश्तेदारों का निधन हुआ। उसका घर भी जला दिया गया। अब उसकी और उसके माता की सुरक्षा लाला रामजी मल ने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा दांव पर लगाकर की। रूथ और उसकी माँ को
जावेद खान जबरदस्ती लाला रामजी मल के घर से लेकर जाता है। जावेद खान अपनी पहली पत्नी के होते हुए भी इस लड़की से शादी करना चाहता है। इसके लिए वह रूथ के माँ को मनाने के प्रयत्न शुरू कर देता है। वह चाहता तो जबरदस्ती रूथ के साथ शादी कर सकता था, क्योंकि वह दोनों उसके ही घर में थी। ऐसा करके उसने उसके अंदर बसे अच्छाइयों का सबूत दिया है। इसके कुछ दिनों बाद विद्रोह रुक जाता है। अब आप किताब पढ़कर जानिए कि क्या जावेद रूथ के साथ शादी करने में सफल हो जाता है या फिर रूथ उसके कब्जे से छूट जाती है। विद्रोह थमने के साथ ही सत्ता एक बार फिर से अंग्रेजों के हाथ में आ जाती है। तो फिर जावेद खान और उसके जैसे लोगों का क्या होता है? यह एक अनोखी प्रेम कहानी है। इसे ज़रूर पढ़िएगा या फिर इस पर बनी मूवी देख लीजिएगा। तब तक पढ़ते रहिए। मिलते हैं और एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।